Good afternoon, class 12 students. We are doing application of derivatives. और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट टॉपिक था रेट मेजर. ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक वी आर डूइंग इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस यूजिंग डिफरेंशिएशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ध्यान से देखिए. सपोज कर आपके पास एक कर्व है इस तरह से, ठीक है. अगर हम एक इंटरवल लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए x, ठीक है, x1 लेते हैं और यहाँ लेते हैं x2, ठीक है. और अगर इस इंटरवल में ये कर्व की वैल्यू fx1 और ये fx2, ठीक है. अगर आपके पास दे रखा है कि x1 जो है या x2 है वो x1 से बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है. और अगर fx2 भी बड़ा आ जाए fx1 से, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. इसका रिवर्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि x1 को लेस ले लीजिए तो ये लेस होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है. अगर ये कभी बराबर भी हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर इक्वल साइन आ जाए इस तरह से, तो इसको बोलते हैं नॉट स्ट्रिक्ट. और अगर यहाँ पे इक्वल साइन हट जाए तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रांगली इंक्रीजिंग, ठीक है. और अगर ऐसा आ जाए fx2 कभी कभी बराबर भी हो जाए fx1 के, तो इसको हम बोलते हैं जस्ट इंक्रीजिंग, ओके. या कभी कभी एक बुक में हमने लिखा वीकली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, मतलब वीक है, इंक्रीज है लेकिन कभी कभी बराबर भी होता है. ये हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है. तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. दूसरा फंक्शन लेते हैं. तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है. तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, जब यहाँ देखेंगे हम ये वैल्यू लेते हैं x1 और ये वैल्यू लेते हैं x2, ठीक है. और अगर x2 अगर x1 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन fx2 वो लेस देन है fx1 से, मतलब इसकी वैल्यू फंक्शन की यहाँ पर fx1 है और यहाँ पर fx2 है, ठीक है. ये वैल्यू इससे कम आ रही, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन. डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर इसमें इक्वालिटी लगा दें तो ये स्ट्रिक्ट नहीं है, अभी ये स्ट्रिक्ट है बिना इक्वालिटी के. दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. और अगर ऐसे आ जाए fx2 लेस देन इक्वल टू fx1, तो इसको हम बोलते हैं जस्ट इंक्रीजिंग. वीक है ये, डिक्रीजिंग है वीकली, ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट स्ट्रिक्ट, इट इज वीकली डिक्रीजिंग, ठीक है. तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, जो फंक्शन अपने डोमेन में थ्रू आउट इंक्रीजिंग होता है या एक इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है तो उसको बोलते हैं मोनोटॉनिक. चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, एक ही टाइप का होना चाहिए, सिंगल टाइप. यानी अगर हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो भी मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक. हमेशा डिक्रीज कर रहा है तो भी मोनोटॉनिक है, ठीक है. इसमें स्ट्रिक्ट कब आएगा कि ये कभी भी ऐसे फ्लैट नहीं होता. अगर ये फ्लैट हो रहा है कभी तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नॉट स्ट्रिक्ट. मोनोटॉनिक तो है बट ये कभी कभी फ्लैट भी हो जाता है, ठीक है ना. दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक. वैसे मोनोटॉनिसिटी तो सिंपली स्ट्रिक्ट के साथ ही यूज होती है, पर सर्टेन बुक्स इट माइट बी यूज्ड फॉर सम इक्वल साइन आल्सो. सी, तो मोनोटॉनिक का मतलब होता है आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है. इक्वालिटी का साइन वहां पर नहीं होता बट सम बुक्स ने कंसीडर किया है. तो आप ये मान लीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम मोनोटॉनिक बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी मोनोटॉनिक बोलते हैं. मोनोटॉनिक मतलब मोनोटोन मतलब सिंगल टोन है. अच्छा, जो फंक्शन कभी इंक्रीज हो रहे हैं कभी डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे फंक्शन जो होते हैं वो मोनोटॉनिक नहीं होते. सपोज करो ऐसे फंक्शन आया इस तरह से जा रहा है, इस रेंज में या इस इंटरवल में देखें तो इस फंक्शन को ना तो मोनोटॉनिक नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर यहाँ तक डिक्रीज, फिर यहाँ पे इंक्रीज. इस इंटरवल में ये मोनोटॉनिक नहीं है. पर अगर आप इस इंटरवल में देखोगे तो मोनोटॉनिक है, और इस इंटरवल में देखोगे तो भी ये मोनोटॉनिक फंक्शन है, ठीक है. तो मोनोटॉनिक से आता है. अब यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी क्या काम में आती है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी से हमें ये पता पड़ता है कि फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करें और उसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन 0 आ जाए तो वो डिक्रीजिंग होगा. जैसे कि e की पावर x ले लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर x डिवाइडेड क्या आएगा,
ई की पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। ई की पावर एक्स हमेशा इंक्रीजिंग, क्योंकि ई की पावर एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसी तरह से ए की पावर एक्स भी अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो ये होता है वाई ए की पावर एक्स ln a, ठीक है। ln इज कांस्टेंट है। अब a की पावर x अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो a की पावर x जो है, यहाँ पर a की पावर x जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस a की पावर x इज आल्सो ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। सो व्हाट आर डिक्रीजिंग फंक्शंस? डिक्रीजिंग फंक्शन में जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है y इज इक्वल टू, डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव दे सकते हैं, जब भी dy डैश लेस देन 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग, y डैश ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग। तो लिख लो दिस इज फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड दिस इज फॉर डिक्रीजिंग। तो tan x माइनस एक्स अगर आप इसमें देखते हैं तो डिवाइड इस क्या आएगा, tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये होता है -1, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लेके जाते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो ये लेस देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू R, देयरफॉर दिस फंक्शन विल ऑलवेज डिक्रीज, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, कभी ये इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, बिकॉज इक्वल टू 0 हो सकता है x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर थोड़ी देर के लिए फ्लैट होगा, बाकी ये हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन नीचे की तरफ ही आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में नेगेटिव मान लीजिए, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, लेकिन नीचे की तरफ आएगा हल्का सा, यहाँ पे 0 पे आके थोड़ा सा फ्लैट होने की कोशिश करेगा, बट देन इट विल अगेन कम टू 0, ठीक है, क्योंकि 0 पे इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो ये फंक्शन अगर आप इसका सेकंड, अब एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है कि फंक्शन में फ्लैटनेस आती है या नहीं। आप इसका एक बार दो डेरिवेट करते हैं, y डैश तो आएगा आपने देखा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर y डबल डैश निकालने जाए तो क्या आएगा, वो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस साइन बाहर लगा देते हैं, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस यहाँ पर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस पर अंदर मिलेगा माइनस 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो ये कट जाएंगे तो आपको मिल रहा है माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका साइन जो होता है जब x नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पर x जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, और इसका मतलब ये जो इसका जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन नेगेटिव में डिक्रीज करेगा, ये वाला डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आया है वो नेगेटिव में डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो और नॉर्मल जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन वो तो डिक्रीज ही करेगा, बट ये जो नया फंक्शन बना है इसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पे थोड़ी देर फ्लैट होगा, बाकी ये फंक्शन पूरा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इससे डोमेन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग सपोज कोई एक फंक्शन लेते हैं और देखते हैं इससे डोमेन के बारे में कैसे पता चल रहा है, कि सपोज कर आपसे कोई बोलता है y इज इक्वल टू 2x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। अच्छा, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बता सकते हैं, क्योंकि cos x की रेंज है -1 से 1, -1 है तो 3 आ जाएगा इसका रेंज, और 1 पर इसका रेंज आ जाएगा 1, तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। अगर y डैश हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो ये जो फंक्शन बना ऊपर वाला ये हमेशा क्या आएगा, ये कभी 0 पे नहीं होगा, मतलब ये जो फंक्शन बना ये हमेशा डिक्रीज होगा ऐसे, और ये 0 पे फ्लैट भी नहीं होगा, 0 पे भी डिक्रीज ही करेगा, इट विल डिक्रीज एट 0 ऑल्सो, ठीक है, कंटिन्यू। इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक भी है, मोनोटोनिक भी है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोल सकते हैं या मोनोटोनिक तो है दिख रहा है, एंड इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोन का मतलब इंक्रीजिंग में भी मोनोटोनिक होता है,
बट ये पूरा अपने डोमेन में डिक्रीजिंग फंक्शन है और इसका रेंज देखेंगे आप तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसका रेंज है, ठीक है। और डोमेन भी इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है क्योंकि सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो दिस फंक्शन इज फ्रॉम r to r एंड वी कैन आल्सो से दैट दिस फंक्शन इज 1 1 on 2। ये फंक्शन 1 1 on 2 ही है क्योंकि एक ही बार कट करेंगे और ये माइनस इन्फिनिटी मतलब पूरे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 on 2। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास वी विल इंक्रीज वी विल स्टडी फर्दर अबाउट दिस टॉपिक। सो सी इन द नेक्स्ट क्लास।